भाई साहब, यहाँ हुआ ये कुछ मतलब कि शरारती तत्व थे। स्टार्टिंग उनकी ऐसी हुई थी नॉर्मल सी, तो वैसे ही सियाराम जय सियाराम बस उसके नादे पर ये मोमडनों की दुकान है कुछ, ये एक ये उसके बाद धीरे धीरे करके वो ये तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए ये पत्थर मार बजरंग दल है। हाँ, ये बजरंग दल वाले हैं। ये अभी हमारे भी लग सकता था, आपके भी लग सकता था। इस समय मैं मेवात नूह जिले में हूँ और यहाँ पर 31 जुलाई को एक जलाभिषेक यात्रा निकाली गई जो कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिस दौरान इस सड़क जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद 60 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं और अब तक 15 FIR दर्ज हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान जैसा कि इस सड़क पर जो हंगामा हुआ और जो हिंसा भड़की उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सड़क आपको काली दिख रही है और यहाँ पर गाड़ियों के नंबर प्लेट पड़े हुए हैं, उनके पार्ट्स जो जले हुए हैं वो सब पड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि गाड़ियों को पुलिस ने उठाकर कहीं और डंप कर दिया है। यह यात्रा हर साल होती है, इस साल भी यह यात्रा आयोजित की गई थी और यह यात्रा नूह जिले के नल्हड़ देव मंदिर से शुरू होकर पुन्हाना के श्रृंगार मंदिर तक जाना था, लेकिन जब लोग यहाँ से लौट रहे थे उसी वक्त यह हिंसा भड़की। आखिर यह हिंसा भड़की क्यों, इस बारे में हमने नूह जिले के पुलिस अधिकारियों से बात की। जो मोनू मानेसर आप बता रहे हैं उनका नाम है, जो भरतपुर एरिया के अंदर जुनैद और नासिर हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। राजस्थान पुलिस उससे रिलेटेड जांच कर रही है, उनके अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोपी उस मामले में अरेस्ट भी किए हैं और उनकी अभी भी जांच कंटिन्यूस है। उनके रोल, उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में तो आपको भरतपुर पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगी। जहाँ तक उनके यहाँ आने की वजह से और सोशल मीडिया पे आपस में जो तलक टिप्पणियां हुई थी उसकी वजह से हालात यहाँ पे कुछ लोगों में खराब हुआ है। शुरुआत में कुछ उनके जो सपोर्टर इस रैली में देखे गए थे और कुछ लोग यहाँ के लोकल थे जिनका आपस में इस छोटी झड़प हुई है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। इसके बेस में अगर हम जाएं तो हिंसा की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि बजरंग दल, BHP और कई संगठनों द्वारा, हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा जो ये जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, वो यात्रा पहली बार नहीं हो रही थी। इसके पहले भी सालों से ये यात्रा होती आ रही है और हर वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से होती रहती है। लेकिन इस बार हुआ ये कि जब इस यात्रा की घोषणा हुई उसके बाद से मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि वह खुद इस यात्रा में शामिल होगा अपनी टीम के साथ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाए, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मोनू मानेसर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मोनू मानेसर फरवरी महीने में इसी मेवात के 2 लड़कों नासिर और जुनैद को जला कर मार दिए जाने के मामले में मुख्य आरोपी है। उसके साथ श्रीकांत पंडित भी था। मोनू मानेसर को लेकर फरवरी में भी यहाँ मेवात में प्रदर्शन हुआ था और उस वक्त भी मेवात में इंटरनेट बंद करना पड़ा था। तो मोनू मानेसर को लेकर यहाँ के लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। 31 तारीख को जब मोनू मानेसर का वीडियो आया तो यहाँ के लोकल लोगों में इसको लेकर गुस्सा आ गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि SP ने हमें बताया कि मोनू मानेसर के कुछ लोगों और यहाँ के स्थानीय लोगों में पहले झड़प हुई छोटी सी। उस झड़प के बाद अफवाह यह फैली यहाँ के लोगों में कि मोनू मानेसर भी यहाँ पर आया था। अब मोनू मानेसर के आने की खबर के बाद भीड़ हिंसक हो गई और हिंसक होने के बाद पथराव शुरू हुआ। पथराव सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ, दूसरी तरफ से भी हुआ। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने हमें कुछ फुटेज उपलब्ध करवाए जिनसे ये पता चलता है कि पथराव दूसरे गुट के भी तरफ से हुआ था। आगजनी हुई, बड़ी संख्या में 60 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलाई गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बिट्टू बजरंगी जो कि गुरुग्राम का है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, उसने एक फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव के ज़रिए उसने मेवात के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें चेतावनी दी। ससुराल आए और
मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर वो नहीं आता और वो आते के साथ में अगर वो बोल भी दिया उसने कि भाई मैं आ रहा हूँ, आने के अगर वो बोल देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये हुई कि मंदिर जाके उसने फोटो डाली और वापस जाते जाते यहाँ से निकल गया, वो यहाँ से चला गया वो, और जाते जाते फोटो डाल के गए, आ गए हैं, आए थे तुम्हारे जीजा जी, तुम माला नहीं लेके आए। अब भाई साहब कौन सा स्टेट होगा, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई जाट हो, कोई राजपूत हो, यादव हो, कोई भी हो, नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अभी हालात ये है कि इंटरनेट 2 अगस्त के लिए बंद है। पूरे ज़िले में धारा 144 लागू है और भारी संख्या में पुलिस की 20 कंपनियां यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां इस ज़िले में तैनात हैं। गाड़ियों में आग लगाने के अलावा कई सारी दुकानों को क्षति पहुंचाया गया है, कुछ दुकानों को लूटा गया है, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और पत्थर से और ईंट पत्थर से सड़क से लोग, जैसे अभी मैं यहाँ ऊपर हूँ और यहाँ आप देखिए ये सड़क थी, इस सड़क से लोग पत्थर चला रहे थे और इस पत्थर के ज़रिए जो पत्थर आ रहा था उससे इन सब दुकानों के बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। और अभी भी यहाँ पर आप ईंट पत्थर देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो आप देखिए ये जो पड़ा हुआ है पत्थर, ये पड़ा हुआ है, तो इस तरह से पत्थर पड़ा हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। ये तकरीबन 2 बजे के करीब हुआ था, तो दंगा थोड़ा शांत भी हुआ। उसके बाद हम दुकान बंद करके चले गए थे। उसके बाद फिर 10-20 लोगों ने आकर हमारी दुकान को तोड़फोड़ करी है, दुकान को लूटा है। पहले शटर तोड़ा, फिर अंदर घुसे, फिर शीशे विशे तोड़कर 7.5 लाख रुपए कैश था उसको भी ले गए हैं। और सारा अंदर से आप देख सकते हैं, सारा शीशे, LED, फ्रिज, काउंटर वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया है, कुछ भी सामान नहीं छोड़ा है बिल्कुल भी। हिंसा में करीब 60 लोग घायल हुए, जिनमें से 21 लोगों को नूह के मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जिनमें से 1 मृत थे, बाकी 20 लोगों को एडमिट किया गया। 20 लोगों में से 7 लोग हरियाणा पुलिस के जवान थे और उनमें से 20 लोगों में से 9 लोगों को शुरुआती उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी 2 लोगों को गोलियां लगी थी, 1 को पेट में और 1 के पैर में। इसके अलावा 3 लोग सीरियस पेशेंट थे जिनको यहाँ से PGI रेफ़र कर दिया गया और बाकी के 6 लोग IPD में अभी भी एडमिट हैं। नूह में एक अफवाह के ज़रिए जो हिंसा हुई, उस हिंसा का असर ये हुआ कि गुरुग्राम में उसके प्रतिक्रिया में हिंसा होने लगी। गुरुग्राम देर रात इस सोहना चौक पर, जहाँ मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, इस चौक पर यहाँ से लेकर अगर हम जाएँ यहाँ से आगे करीब 200-250 मीटर तक, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए, एक उपद्रवी भीड़ आई और चुन चुनकर समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाया गया, उनको लूटा गया और पत्थरबाजी हुई, उनको जलाया गया। और इस दुकान में दोनों तरफ जो भी ठेले लगते थे उन सारे ठेलों को जला दिया गया। बगल में जो दुकानें थी उन दुकानों को जला दिया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई। कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी खबरें आई हैं। अभी मैं एक दुकान में हूँ, दुकान का नाम है सैकूल ग्रॉसरी सेंटर है ये, और इस दुकान में देखिए कल रात को आग लगाई गई थी। काफ़ी बड़ी दुकान थी ये और अभी तक इस दुकान में आग जल रही है। कब हुआ ये सब? भाई कल हुआ है, कल शाम को, कल रात में। हाँ लगभग 8 बजे। हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो गांव में थे अपने में। हाँ दुकान बंद थी उस समय? नहीं, हाँ दुकान बंद थी, शटर तोड़ रखा है। हाँ। आपको खबर कब लगी ये सब? हमको तो लेट खबर लगी, 10-11 बजे। सोहना में जो आगजनी हुई, जो पत्थरबाजी हुई और गोलियां चली, उसके बाद भीड़ का कुछ हिस्सा गुड़गांव के सेक्टर 57 में आया और मेरे पीछे आप ये जो मस्जिद देख रहे हैं, अंजुमन जामा मस्जिद, इस मस्जिद पर भी हमला किया गया और यहाँ गन शॉट हुआ और गोली लगने से मौलाना साद जो यहाँ के इमाम थे उनकी मौत हो गई और 2 और लोग थे यहाँ पर मौजूद, वो लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और गुड़गांव के ही एक अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन आप पहले इस एरिया को देख लीजिए, सेक्टर 57 ये पोस्ट एरिया है, ठीक सामने मॉल है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, चारों तरफ बहुत ही रिहायशी एरिया है। इस इलाके में कैसे कोई आकर और गन शॉट हो जा रहा है और एक भीड़ आती है और हमला कर दे रही है और ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी। स्टार्टिंग उनकी ऐसी हुई थी नॉर्मल सी,
तो वैसे ही सियाराम जय सियाराम, बस उसके नादे पर ये मोमडनों की दुकान है कुछ, ये एक ये उसके बाद धीरे धीरे करके वो ये तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए ये पत्थर मार बजरंग दल है, हाँ ये बजरंग दल वाले हैं, ये अभी हमारे भी लग सकता था, आपके भी लग सकता था। और ये प्रशासन भी खड़ा है यहाँ पे, देख लो जब खड़ा है, जब जा रही है गाड़ी देख लो आप। अब फिर यहाँ ऐसा काम हो रहा है आपके, क्या करें सर। ये देखिए चारों तरफ पुलिस है, इतनी भारी संख्या में, यहाँ सामने ही पुलिस है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस इतनी भारी संख्या में, फिर भी यहाँ पर जो शरारती तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनको बिल्कुल भी कानून का भय नहीं है और वो खुले दिन दहाड़े इस तरह से पत्थर मारते हुए जा रहे हैं। और यहीं पुलिस से सिर्फ 20 मीटर दूरी पर लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उनको मारा पीटा गया, उनको धमकी दी गई और यहाँ तक कि मुझे जब मैं मीडिया से लोगों से बात कर रहा था तब भी पत्थर मारा गया। इस वक्त भी आगजनी और दुकानों को आग लगाई जा रही है, दुकानदारों के साथ मारपीट किया जा रहा है। अभी मैं सेक्टर 66 में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी जिस दुकान को आग लगाई गई थी वो जल रही है। इसके जो ओनर हैं वो यहाँ पर नहीं है, सब लोग यहाँ से भाग गए हैं और इस पूरे रास्ते पे जो भी दुकानें मिल रही हैं सब में आग लगाई जा रही है। जो यहाँ के शशमुदीदों ने बताया कि 40-50 लोगों का एक ग्रुप था जो पैदल लाठी डंडे लेकर चल रहा था और वो एक किनारे से आग लगा रहा है। इसके पहले बादशाहपुर चौक पर और बस स्टैंड पर वहाँ भी समुदाय विशेष की दुकानों को टारगेट किया गया और उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की गई और उनके साथ मारपीट की गई और वह अभी भी जारी है। और गुड़गांव में जो प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को जल्दी छुट्टी दे दी और गुड़गांव में भी सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है और लगातार इस तरह की छोटी मोटी आगजनी की खबरें आ रही हैं जहाँ पर दुकानों को लगातार जलाया जा रहा है भीड़ द्वारा और पुलिस फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम दिख रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, गुड़गांव, हरियाणा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।